हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आज मेरा एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 का एग्जामिनेशन था, 2 अगस्त 4 शिफ्ट का मैं एनालिसिस करने वाला हूं आप सभी के साथ। ठीक है, तो पूरा बताऊंगा कि कैसा पेपर था, किस तरह का पैटर्न आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन कुछ पूछे गए, क्वेश्चन भी मैं आप सभी को बताऊंगा, पेपर का लेवल क्या था, सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा भी किया था कल कि जैसा भी पेपर होगा मैं आप सभी के सामने सारा कुछ डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा एग्जामिनेशन एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 का 2 अगस्त 4 शिफ्ट यानी कि आज की अंतिम शिफ्ट थी। ठीक है, पेपर का अगर बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है। अब हो सकता है पहला दिन था इसलिए इजी टू मॉडरेट रहा हो, या फिर जो भी कुछ हो सकता है, सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं। जैसे अगर बात करें रीजनिंग के सेक्शन में, रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट थे 25 आउट ऑफ 25, यानी कि 25 के 25 क्वेश्चन मैंने किए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव था, बाकी सारे क्वेश्चन आराम से हो रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन कैलेंडर का देखने को मिला है, एक क्वेश्चन फिगर काउंटिंग का मिला है, और मिरर इमेज 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक सिलॉग का क्वेश्चन मिला था, 2 सीरीज के क्वेश्चन मिले हैं, और नंबर एनालॉगी के क्वेश्चन जो थे 3 या 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे और 3 कोडिंग के क्वेश्चन थे, और एक ही पैटर्न पे सारे थे। ठीक है, अगर बात करें जो नंबर एनालॉगी आसान आई थी, और आड एंड आउट भी उसी तरह थे, तो दोनों को आप आराम से कर सकते हैं। नंबर एनालॉगी में जैसे कि पूछा गया था कि 3 क्वेश्चन थे, जैसे कि पहला क्वेश्चन था आड एंड आउट भी उसी में कर सकते थे। 16 का स्क्वायर दिया था 16 256, 19 का दिया था 371 दिया था 371 दिया था, और 14 का दिया था 196, और 17 का 289। तो यहाँ पे स्क्वायर पूछा था, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 19 का स्क्वायर जो है 361 होता है, ना कि 371 होता है, तो ये अपने आप हट जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें पैटर्न क्या था कि जो पहली डिजिट थी, जैसे कि मान लीजिए 6 था, 6 को अगर 6 से था वो मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करना था उसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया है 6 3 48, 48 3 51। ठीक, तो उसी तरह और भी जो भी संख्या थे उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके दूसरा जो फिर उसके बाद 3 ऐड करना था। तो उसमें जो एक क्वेश्चन था जिसमें 14 था और सीधे वो 42 हो जा रहा था वो। ठीक है, तो उसमें ऐड नहीं हो रहा था, तो वही उसमें गलत था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था नंबर एनालॉगी का, जो कि आसानी से हो रहे थे। फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन था जिसमें आंसर 7 आया है, त्रिभुज बताना था कि कितने त्रिभुज थे। और अगर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर का क्वेश्चन था, जैसे कि दिया था कि 13 सितंबर 2023 को अगर मान लीजिए बुधवार है, यानी कि वेडनेसडे है, तो बताना था आपको 30 अगस्त को 2030 को कौन सा दिन होगा। शुक्रवार इसका आंसर आया था। ठीक है, और रीजनिंग कुल मिला के वो इजी टू मॉडरेट थी, डिफिकल्ट तो नहीं थी। अगर वही मैं बात कर लूँ मेरा सीएचएसएल एग्जाम सीजीएल एग्जामिनेशन में, रीजनिंग में मैंने 23 किए थे, जिसमें से एक गलत हो गया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को कल अपने वीडियो में बताया था। अगर आप सभी ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि मेरे कितने स्कोर बना है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में, और क्या क्या मेरे अटेम्प्ट थे, किस किस सेक्शन में कितने टोटल मेरे स्कोर बने हैं। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी को देखने मिला है, इसलिए उसके लिए थैंक यू। और अगर बात करें रीजनिंग का सेक्शन होगा तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था, इजी था, मॉडरेट नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, 25 के 25 मेरे उसमें थे, और 100% एक्यूरेसी है, उस पर मैं कंफर्म हूँ। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, एक नहीं, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे। एक होता है जो कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, और एक सीधे ब्लड रिलेशन दिया हुआ था। 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के दिए हुए थे। मतलब क्या क्या हो गया रीजनिंग में, देखिए 2 नंबर सीरीज थे, 3 क्वेश्चन थे आपके नंबर एनालॉगी के, 3 क्वेश्चन थे आपके जो कोडिंग डिकोडिंग के, एक सिलॉग का था, उसके बाद आपका एक कैलेंडर का क्वेश्चन था, और एक फिगर काउंटिंग, 2 मिरर इमेज, और हाँ फिर ऐसे ही क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था रीजनिंग के सेक्शन में। अगर मैं बात करूं इंग्लिश के सेक्शन की, इंग्लिश डुएबल थी, इंग्लिश में कोई वो दिक्कत नहीं थी। 2 या 3 क्वेश्चन आपको पैसिव वॉइस को देखने को मिले थे, उसमें सीधे आपको पैसिव बताना था, उसमें ऐसा नहीं था कि पैसिव से एक्टिव बनाना था, सीधे आपको पैसिव बनाना था। ठीक है, और दोनों जो थे, एक था सिंपल प्रेजेंट पे, ठीक है, और एक था आपका सिंपल पास्ट पे था, दोनों ऐसे ही थे। उसके बाद अगर बात करें जो स्पेलिंग करेक्शन था, स्पेलिंग करेक्शन में दो क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन में था नॉलेज के स्पेलिंग गलत दिया हुआ था, तो वहां पे नॉलेज की स्पेलिंग करना था, और एक ध्यान नहीं आ रहा है क्या था,
तो ना स्पेलिंग करेक्शन के 2 थे और आपके 2 के 3 वॉइस के क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन आपको क्लोज टेस्ट का देखने को मिला था। उसके बाद अगर बात करें पैरा जंबल, 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, आसान थे, हो जा रहे थे। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक नहीं पकड़ पाए तो थोड़ा सा फंसा सकता था, लेकिन आसान थे, हो जा रहे थे। उसके बाद अगर बात करें तो एरर के 2 से 3 क्वेश्चन थे एरर के, और सिनोनिम एंटोनिम के दो क्वेश्चन थे, 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम। ठीक है, अगर बात करें ईडियम के, तो ईडियम के साथ 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिला और दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे वन वर्ड के। वन वर्ड में एक क्वेश्चन था एम्बी वर्ड, यानी कि वो पर्सन जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है, इंट्रोवर्ट था। और फिर इसके बाद देखिए ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब 3 क्वेश्चन आपको आसान थे, अगर ऑप्शन से भी एलिमेंट करके आप कर सकते थे, तीनों आप कर सकते थे। ठीक है, तो अगर बात करें इंग्लिश के सेक्शन का, तो इंग्लिश जो है डुएबल थी। मैंने इंग्लिश के सेक्शन में 23 किए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में सारा कुछ हो गया कि 3 आपके देखने को मिलते, 2 से 3 वॉइस क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आपके वन वर्ड के थे, 2 क्वेश्चन ईडियम के थे, 2 सिनोनिम थे, 2 एंटोनिम थे, 2 स्पेलिंग करेक्शन के थे, 5 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट के थे, एरर के 2 से 3 क्वेश्चन थे, और फिलअप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी था। तो ओवरऑल कुल मिला के इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट थी। अब पहला दिन था इसलिए था कि ऐसा पैटर्न था जो भी था। तो मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट थे 23। अगर बात करें जीएस के सेक्शन में, जो कि सबको जानने का प्रयास कर रहा हूं कि जीएस में करंट कहां से पूछा जाए, तो करंट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक करंट का क्वेश्चन था कि अभी जो महिलाओं का जो कप हुआ था, एशिया कप शायद हुआ था, जो साउथ अफ्रीका में खेला गया था, तो उसमें कौन जीता था। ठीक है, तो भारत किसको हरा के जीता था, तो भारत ने इंग्लैंड को हराया था, ये इसका आंसर था। एक क्वेश्चन और था जो अभी फुटबॉल का वो हुआ है, तो उसमें पूछा था कि कौन सा नहीं हुआ था, मतलब किस जगह पे नहीं हुआ था। पंजाब था ऑप्शन में, उड़ीसा था ऑप्शन में, और एक था आपका महाराष्ट्र था, और एक आपका था गोवा था। तो उसमें पंजाब नहीं हुआ क्योंकि इन 3 जगहों पे वो हुए थे फुटबॉल के। उसके बाद आपके क्वेश्चन थे जो अभी देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आया था। आर्टिकल में पूछा था कि जो थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया था कि जो 51A है उसमें जैसे कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया गया, तो वो कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ था 51A, फिर उसके बाद कोष्टक में I, फिर कोष्टक में J, कोष्टक में H, इस तरह 51 करके हर जगह था, तो उसका 51K होगा आंसर। उसके बाद अभी पूछा था कि एक सत्यशोधक समाज की रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था कि जो विनिमय की प्रणाली होती है उसमें जो इडई पे, कुल मिला के इडई पे क्वेश्चन था, इडई पे। और उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन से। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है। तो उसमें दिया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का किसने बताया था, तो वो तो सही था। एक बताया था उसमें कि जो वैश्विक स्तर पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, वो था। और भारत वाला उसमें गलत दिया था, भारत में MS स्वामीनाथन है, तो वहां पे दूसरा कुछ दिया था, तो वहां पे वो 2 पहले दूसरे सही थे, तीसरे गलत थे। उसी तरह एक क्वेश्चन था, 4 स्टेटमेंट थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा गलत है। जैसे कि उसमें दिया था कि वित्त मंत्रालय क्या कर सकता है, तो वित्त मंत्रालय का दिया था कि 1 रुपए का सिक्का जारी करता है, जबकि इसका आंसर ये गलत होगा क्योंकि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सिक्का जारी नहीं करता है। और बाकी 3 स्टेटमेंट उसके सही थे। उसके बाद अगर बात करें साइंस के, तो साइंस के क्वेश्चन देखने को, हाँ, एक पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, और एक पीरियोडिक टेबल हो गया, आर्टिकल मैंने बता ही दिया। और हिस्ट्री से आपके अगर बात कर लें तो मिडिवल हिस्ट्री से देखने को क्वेश्चन नहीं मिले हैं, मिडिवल से नहीं मिले हैं, मॉडर्न से मिले थे, वही जो जैसे कि ये सत्यशोधक समाज वगैरह था, इस तरह का था। एक अवार्ड से क्वेश्चन था कि अभी पंजाब में कोई सिद्धू करके थे, उनको एक कोई अवार्ड मिला था, तो उसका वो देखने से पता चल रहा था कि एक पंजाबी अगर अवार्ड मिला तो कौन किसको मिला होगा। तो ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन थे। और अगर बात करें, देखिए मुझे पूरे क्वेश्चन तो अभी नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ क्वेश्चन सारे लगभग दिमाग में रटे हुए हैं। तो जैसा होगा मैं आप सभी को टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। आप टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ के आप वहाँ पे जाने। हालांकि अगर मैं बात कर लूँ, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ अब 23 के करंट अफेयर थे उसमें। ठीक है, लेकिन वो भी 23 में मार्च से पहले के करंट अफेयर थे। ठीक है, और अगर बात करें
और क्वेश्चन ज्योग्राफी का देखिए ध्यान नहीं है, तो कुल मिला के क्वेश्चन ऐसे ही थे। तो जो जीएस थी वो सीजीएल के कंपैरिजन में अगर देखा तो जीएस इसमें थोड़ी सी लो आई थी। अगर बात करें मैथ के सेक्शन जीएस में, अगर मेरे अटेम्प्ट की बात करें तो 21 है, मैंने 21 तो कर दिया है, लेकिन उसमें मेरे 2 क्वेश्चन डाउटफुल है। ठीक है, बाकी इतना तो मैं श्योर हूँ 15 से 16 क्वेश्चन 100% सही है, इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं वही कर रही था। बाकी 2-3 क्वेश्चन 2 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन मेरे डाउटफुल है, बाकी 16 क्वेश्चन एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है, मैंने 21 जीएस में किया है, 23 इंग्लिश में किया है और रीजनिंग में 25 के 25 क्वेश्चन किया है। अगर बात कर ले वहीं पे मैथ के सेक्शन में, तो मैथ जो सेक्शन था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, सीजीएल के कंपैरिजन में थोड़े से कैलकुलेटिव थे पेपर। हालांकि ये हमेशा से देखने को मिला है, जो सीजीएल का कंपैरिजन में अगर सीएचएसएल देखा जाए तो थोड़ा सा पेपर ठीक ठाक होता है। तो अगर बात करें मैथ में तो डीआई 3 क्वेश्चन डीआई देखने, 3 से 4 क्वेश्चन डीआई देखने को मिलती। टाइम एंड वर्क के 1 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, और मैथ में ज़्यादा कर नहीं पाया, 15 क्वेश्चन में केवल मैथ में कर पाया हूँ। तो आप यहाँ से मेरे कैलकुलेशन मतलब टोटल अटेम्प्ट जान सकते हैं, 23 वहाँ पे यानी कि इंग्लिश में, 21 यहाँ पे जीएस में और 25 वहाँ पे, और यहाँ पे मैथ में 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे हो गए 85, हाँ 85। ठीक है, 85 नहीं हुए। ठीक है, तो मैथ में जोड़ लीजिएगा टोटल, मैं पूरा नहीं देखा, बस ऐसे सेक्शनल में देखते चला है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जीएस में, ठीक है, तो अगर वैसे जीएस में मैंने लगभग आपको जो याद था बता दिया है, और जैसे जैसे याद आएगा तो मैं टेलीग्राम पे आप सभी को एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, आप अगर नहीं जुड़े तो वहां पे देख लीजिएगा। अगर कुल मिला के ओवरऑल तो मेरे कुल अटेम्प्ट हुए 83 हो गए अटेम्प्ट मेरे। तो यहाँ से ये चीज़ हो गई। अगर मैं बात करूँ पेपर का, तो पेपर इजी टू मॉडरेट है। ऐसा ही सुबह एक मेरे दोस्त का पेपर था, तो उसने मुझे बताया कि पेपर इजी ही आ रहा है। तो हो सकता है पहला दिन था, या फिर धीरे धीरे करके जैसे सीजीएल में लेवल बढ़ाते चले गए थे उस हिसाब से होगा। लेकिन आप सभी परेशान न होइए, करंट अफेयर बहुत पुराना इस बार नहीं पूछ रहा है, जैसे सीजीएल में पूछ रहा था, क्या क्या पूछ लिया भगवान जाने। ठीक है, तो रीजनिंग डुएबल है, आराम से कर लोगे आप। 25 अगर नहीं कर पा रहे तो 23 तो कर ही लोगे, 23-24 तो कर लोगे। उसके बाद अगर जीएस की बात करें तो जीएस में अगर ठीक ठाक है तो आप 14 से 15 क्वेश्चन करके आओगे। इंग्लिश भी डुएबल आ रही है। मैथ थोड़ा सा टाइम टेकन है, मैथ मेरे 15 क्वेश्चन ही हो पाए, 15 या 16 क्वेश्चन हो पाए थे मेरे। तो अगर 15 हुए थे तो मेरे वही 83 आ रहे हैं, और 16 हुए तो 84 आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे अटेम्प्ट थे, और जैसा भी होगा आंसर की जब आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितने मेरे सही हुए कितने गलत हुए, सारा कुछ मैं आपसे बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मैं जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि आप सभी को पेपर का एग्जैक्ट लेवल बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरे की शिफ्ट में आज एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, ना ही मिडिवल का देखने को मिला था। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री को देखने को मिले थे। ठीक है, तो कुल मिला के पेपर का यही लेवल था, इजी टू मॉडरेट था, और मेरे अटेम्प्ट जो है 83